गांव के बीचों बीच में एक बाजार था जहां हर रोज गांव वाले अपनी जरूरतों का सामान खरीदने जाते थे। इस बाजार में मोहन नाम का बनिया अपनी दुकान चलाता था। मोहन अपनी चतुराई और चालाकी के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी यह चालाकी ईमानदारी की वजह से नहीं, बल्कि उसके बेईमानी भरे तरीके के कारण थी। मोहन का व्यवहार ऐसा था कि वह हर ग्राहक को मुस्कान के साथ स्वागत करता, परंतु उसके मन में हमेशा यही बात चलती, किसी भी तरह से अधिक धन कमा सकूं। वह तराजू के पल्ले में चालाकी से वजन छुपा लेता और अनाज में पत्थर मिलाकर उसका वजन बढ़ा देता था। गांव के कुछ लोगों को उसकी हरकतों पर शक हुआ, लेकिन उसकी मीठी बातों और चालाकी से वे कुछ साबित ना कर सके। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। उनके प्रवचनों में गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। संत ने ईमानदारी, सत्य और न्याय की महानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, झूठ और बेईमानी से अर्जित धन कभी सुख नहीं देता। ऐसे लोग भले ही थोड़े समय के लिए सफल दिखें, लेकिन अंत में उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। मोहन ने भी इन प्रवचनों को सुना, लेकिन उसने गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचने लगा, ये बातें तो भोले भाले लोगों के लिए हैं, मैं तो अपने दिमाग से पैसा कमाता हूँ। कुछ दिनों बाद मोहन के दुकान पर एक नया ग्राहक आया। वह ग्राहक दिखने में साधारण किसान जैसा लग रहा था। उसने चावल खरीदने की इच्छा जताई। मोहन ने चावल तौल कर दिया, लेकिन अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसने तराजू में वजन छिपाकर उसे कम अनाज दिया। ग्राहक ने चुपचाप चावल लिया और चला गया। कुछ दिनों बाद वही ग्राहक फिर से आया, लेकिन इस बार उसने एक बड़े थैले में चावल खरीदने का आदेश दिया। मोहन ने सोचा कि यह ग्राहक बहुत बड़ा सौदा करेगा, इसीलिए उसने और अधिक चालाकी दिखाते हुए वजन में धोखाधड़ी की। ग्राहक ने बिना कुछ कहे पैसे दिए और चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच ने मोहन को बुलवाया। जब मोहन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वही ग्राहक वहां बैठा हुआ था, लेकिन अब वह साधारण किसान नहीं, बल्कि राजा के दूत के रूप में प्रकट हुआ। दूत ने सभी के सामने मोहन की बेईमानी का पर्दाफाश किया और कहा, तुम्हारी बेईमानी की शिकायत राजा तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी दुकान बंद कर दी जाएगी और तुम्हें गांव छोड़ने का आदेश दिया जाता है। मोहन ने बहुत माफी मांगी, लेकिन दूत ने उसे समझाया कि यह सब उसके गलत कर्मों का परिणाम है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद गांव में ये संदेश फैल गया कि बेईमानी से अर्जित धन और नाम कभी स्थायी नहीं होते। ईमानदारी और सच्चाई ही सच्चा धन है।